सबसे पहले कहिए कि हम भारतीय हैं। जी, ना हिंदू, ना मुसलमान और हम सबसे पहले भारतीय हैं। और भारतीयता आती है सबसे पहले, बाद में आता है अपना धर्म, जो भी है मज़हब तुम्हारा, हिंदू और मुसलमान सबको मानना है हमारा संविधान। हम बात करते हैं द बंगाल फाइल्स, जिस मोस्ट अवेटेड और बंगाल के अंदर शायद अभी तक बैन है या फिर नहीं चलाए जा रहे एक भी शो, जिसको प्रोपेगेंडा भी कहा जा रहा है अभी तो। द बंगाल फाइल्स फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने देखा वो, और इसके अंदर हमको दिखाया गया है कि सबसे पहले डिस्क्लेमर ले दूँ कि ये मूवी नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री की तरह एक फ़िल्म चलेगी आपके सामने। साढ़े 3 घंटे आपकी लेगी। हाँ, साढ़े 3 घंटे आपके लेगी, पर एक फ़िल्म को आपने जो भी समय दिया है, वो एक अच्छी जगह पे आपने इन्वेस्ट किया है वो समय, उस तरह की ये मूवी आपके सामने दिखती है। फ़िल्म से आप कुछ सच्ची है कि पूरी सच्ची है या फिर रॉन्ग है, उसका पता फ़िल्म से नहीं चल सकता, या फिर किसी की बातों पे या फिर किसी के जो भी दिखा है, उससे आप सच नहीं मान सकते वैसे भी, जहाँ जब तक आप खुद तसल्ली ना कर लें कि वो सही है या फिर गलत है। पर इस फ़िल्म के अंदर जो भी दिखा है, वो हम कह सकते हैं कि हाँ, इम्पैक्टफुल दिखाया गया है, और दिखाया गया है हमको हिंदू और मुसलमान के बारे में, गांधी जी और जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उनके बीच के जो तनाव के बारे में। एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से आप फ़िल्म देखने जा रहे हो, तो बिल्कुल मत जाना और आपको ऐसा लगेगा कि हमको एंटरटेनमेंट मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं। ये प्रॉपर कुछ हिस्टोरी वाली फ़िल्म लगेगी आपको, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री, कोई बायोग्राफी चल रही है वैसी। 1947 और 1942 का हमको हादसे दिखाए जाएँगे, उनकी स्टोरीज़ वगैरह दिखाई जाएँगी इसके अंदर हमको शुरुआत से लेके अंत तक हमको 1947 और 1942 के हादसों के बारे में दिखाया गया है, और सबसे ज़्यादा फ़ोकस करती है द एक्शन डे के ऊपर। और वहीं से ये फ़िल्म अपना अगला अपना असली स्वरूप ले लेती है कि जहाँ पे एक्शन डे के दिवस को कैसे एकदम ब्रूटल दिन बनाया गया था। उस दिन द एक्शन डे के दिन कैसे जो मुसलमान के मुस्लिम लोगों ने कैसे हिंदुओं को निशाना साधा था, और कैसे सबने हिंदू पे इतना अत्याचार किया था कि लाशों के ढेर जमा हो चुके थे। कुछ एक हिंदू सिर्फ लड़ने के लायक बचे थे, और उनके भी हथियार शायद गांधी जी छीनना चाहते थे, उनके भी हथियार उनके भी हथियार रखवा दिए थे गांधी जी ने कि अहिंसा ही हमारा धर्म है, हिंसा से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। गांधी जी का कहना ये था, और जिन्ना को भी उसको पता था कि गांधी जी यही रास्ता अपनाएँगे, और वो भी अहिंसा का, और इसलिए जिन्ना ने चुना था हिंसा का रास्ता, और हिंसा से ही इनको डराया जा सकता है, और हिंसा से ही उसकी सरज़मीं हमको छीनना पड़ेगा, और उससे ही हमको वो हथियाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाफ से लेके सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ 1.5 घंटे का आस-पास का है। फर्स्ट हाफ के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन चलती रहती है गांधी जी के अंदर, और गांधी जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। गांधी जी के जो डायलॉग्स है ना भाई, वो आपको कहीं-कहीं पे ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान है कि कौन है यार? हमारा नेता है कि कौन है यार ये? ऐसा आपको लगेगा भाई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये फ़िल्म को देखते वक़्त आपको ऐसा लगेगा। प्रोपेगेंडा के अंदर सबको लगती है, पर इसके परे कुछ एक तस्वीरें हैं कि जो ना हिंदू, ना मुसलमान, ना गांधी, ना जिन्ना, सबसे पहले सबसे ऊपर आपको चुनना है सबसे पहले भारतीयता। जी हाँ, हिंदू और मुसलमान के ऊपर भी एक धरती पे जिस ज़मीन पे आप रहते हो, उसके लिए आपको पहले मर मिटना हो, और उसका ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वही आपको मानना पड़ेगा सबसे पहले। आपका सबसे बड़ा धर्म, सबसे पहला धर्म है एक भारतीयता का। जी हाँ, और यही फ़िल्म पॉइंट ऑफ करती है, सेंड आउट करती है कि ना हिंदू, ना मुसलमान, पर सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा भारतीय। सबसे पहले बनना पड़ेगा आपको एक भारतीय। और सब लोग कह रहे हैं, सब जो इसके विरोध के अंदर है, इस फ़िल्म के विरोध के अंदर है, वो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, हिंदू और मुसलमान को बाँटने का एक तरीका है, कि जी नहीं, ये सब दिखा रहा है कि आपको सबसे पहले बनना पड़ेगा एक भारतीय। मैं इस फ़िल्म के लिए इतना ज़्यादा जज़्बाती नहीं हो रहा हूँ, पर जो सत्य है, जो सच है, इस फ़िल्म ने हमको दिखाया है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इस फ़िल्म के अंदर हाँ, दिखाया तो गया है कि हिंदुओं पर कितना अत्याचार कर रहे थे, जिन्ना के कहने पर मुसलमान, और जिन्ना के कहने पे सब कुछ हो रहा था। जिन्ना ने ही सबको भड़काया था, सब मुसलमानों को, और उसके कहने पे मुसलमान हिंदुओं पर हावी हो चुके थे, और वो भी अलग राज्य की माँग कर रहे थे, एक अलग प्रदेश की माँग कर रहे थे, पाकिस्तान। और वो पार्टीशन कैसे बार-बार पार्टीशन होता जा रहा था, बार-बार पार्टीशन हो रहा है। हिंदू और मुसलमान के झगड़े कभी खत्म नहीं हुए, और वैसे ही झगड़े
चलते आ रहे हैं और इतना ब्रूटली आपके सामने पेश करते हैं, इतने ब्रूटली आपके सामने रखते हैं कि आप झंझोड़ के रख दोगे। मतलब कि आप क्या बोलते हो कि मार्गो के अंदर, एनिमल के अंदर बहुत ज़्यादा खून-खराबा आपने देखा होगा। और ये फ़िल्म एक सच्ची घटना पे आधारित है और इसके अंदर जो खून-खराबा दिखाएगा ना, वो लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। क्योंकि इसमें लिटरली बच्चे पे गोली चलाने वाले सीन है, एक आदमी को पूरी तरीके से बीच में से खींचने, तोड़ने, फाड़ने वाला सीन है और एक आदमी को पूरी तरीके से सिर पे मारने का, मतलब कि पत्थर जैसा कुछ मारा हुआ है और सिर के बहुत टुकड़े उड़ चुके हैं। वैसे बहुत ही डीपली ब्रोकन वाले सीन है। और बैकग्राउंड के अंदर आपको म्यूज़िक आपको सुनाई देगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पियानो का होगा। पियानो बजता रहता है, पीछे की साइड पियानो जैसा कोई म्यूज़िक है, वो बजता रहता है और आपके सामने एक फ़िल्म चलती रहती है। 1942 के कुछ दृश्य को कहानी आपके सामने चलती रहती है और 1947 की, 1947 की जो मध्यरात थी, जहाँ पे पार्टीशन हुआ था, हिंदू और मुसलमान का जिस दिन पार्टीशन हुआ था, आज़ादी के तुरंत बाद, आज़ादी के वक़्त हिंदू और पाकिस्तान के बीच में कुछ मुसलमान पाकिस्तान में चले गए और कुछ मुसलमान भारतीय बन के रह चुके थे। तो उसके बारे में कुछ दिखाया गया है इस फ़िल्म के अंदर। तो हाँ, इस फ़िल्म को बिना प्रोपेगेंडा किए इस फ़िल्म को देख सकती है और वही ऑडियंस इसको देख सकती है कि जिसको इतिहास के अंदर झाँकना हो और वही इसके फ़िल्म को देख सकती है। मैच्योर हो, सच में मैच्योर हो, जो दोनों भाषा को बखूबी पहचानती हो और फैमिली वाली ऑडियंस जा सकती है, पर इसके अंदर 18 प्लस वाला सर्टिफ़िकेट भी है, तो बच्चे बिल्कुल दूर रहे इस फ़िल्म से। और विवेक अग्निहोत्री साहब का यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्शन किया गया है, बड़ा डीपली आपको इसके अंदर सब कुछ दिखाया गया है कि कैसे पार्टीशन हुआ, कैसे गांधी जी के दृष्टांत है, कैसे मोहम्मद जिन्ना के दृष्टांत थे इसके अंदर, कैसे हिंदू और मुसलमान के अंदर दंगे-फसाद के किसका कितना हाथ था और हृदय को काँप देने वाला इसका फ़िल्म का क्लाइमैक्स है जो आपको लिटरली फाड़ देगा अंदर से, आपका आँखों को थोड़ी-थोड़ी नम कर देगा, वैसा इसका क्लाइमैक्स है। फ़िल्म बहुत लंबी है, साढ़े 3 घंटे की, शायद हर एक ऑडियंस इसके साथ ना जुड़ पाए, इतनी ज़ोर से मैं कह सकता हूँ। क्योंकि आजकल की ऑडियंस जो है वो फ़ास्ट बेस्ड मूवी चलती रहे, वैसी मूवी देखना पसंद करती है, पर उसके मुकाबले ये मूवी धीरे-धीरे फ़ोकस करती है, हर एक चीज़ों पे डीपली दिखाने की कोशिश करती है, उसकी हाल-चाल दिखाने की कोशिश करती है, सब कुछ। और वैसे ही वो कैमरा वर्क चलता रहता है धीरे-धीरे। उस तरह की ये फ़िल्म है कि मैं कह सकता हूँ ये भी कि आधा घंटा शायद ये फ़िल्म थोड़ी-सी कम हो सकती थी। अगर डीपली बात की बंगाल के बारे में और सबसे ज़्यादा बंगाल की जनता को बड़े अंदर तक इम्पैक्ट करेगी, ऐसी ये फ़िल्म है। पर बड़े शर्म की बात है कि वहीं पे इस फ़िल्म को चलाने पे बैन कर दिया है या फिर मना कर दिया है। पहले आई थी दस्खत फाइल, उसके बाद आई काश्मीर फाइल और उसके बाद ये और इसके अंदर जो उसका नाम पहले दिल्ली फाइल्स होने वाला था, दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर। और दिल्ली फाइल्स इसलिए भी होना था, भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था दिल्ली को अंग्रेज़ों ने। तो थोड़ा-थोड़ा सा स्किप करके आप आधे घंटा इसके अंदर आप छोड़ सकते या फिर काट भी सकते थे, पर चलेगा। ऑडियंस कितनी जुड़ती है वो पता नहीं, पर एक बार सभी को देखने वाली ये फ़िल्म है। और इसी बंगाल में सीबीआई वाला जो इंस्पेक्टर है वो जाते हैं और वहाँ पे उसको पता चलता है कि इधर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन की तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी है बंगाल के अंदर, तो कोई मान ही नहीं रहा और उसका जो सरकार जो चला रहा है वो सरदार, वो तो एकदम घटिया पर्सन है और फिर भी उसके हाथ में पूरा का पूरा पावर है कि ना कोई दिल्ली के अंदर कोई भी रह रहा है उसके अंदर पावर पे किसी के अंदर पावर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बंगाल चलाने का पावर उसके हाथों के अंदर, उसका ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है बंगाल के अंदर, किसी और का भी नहीं। और वहीं पे उसको पता चलता है और कन्वर्जेशन बस कन्वर्जेशन बस बड़ी इम्पैक्ट डालती है इस फ़िल्म के ऊपर, जो गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन चलती है ना, वो डीपली आपको सुनने पे सुननी चाहिए। वैसी कन्वर्सेशन है, हर एक कन्वर्सेशन, वो मोहम्मद अली जिन्ना की हो, गांधी जी की हो, किसी की भी कन्वर्सेशन में जो डायलॉग्स है ना, वो लिटरली आपको सुनने वाले हैं और आपकी आँखों पे, आपके कानों पे विश्वास नहीं होगा कि क्या यार ये सच है, जो ये दिखा रही है। आप मानने से इनकार हुए, क्या ये आदमी इतना गिर सकता है? और किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप फ़िल्म देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, और बंगाल के अंदर कितनी विकृति भरी पड़ी थी, वो आपको देखने पे वो आप देखोगे तो आप रो पड़ोगे। ज़्यादा उनको देखना चाहिए जो भारत को बाँटते हैं, हिंदू और मुसलमान के अंदर बाँटते-फिरते हैं आज भी। 1947 से लेके आज तक वो मसला किसी से भी सॉल्व नहीं हुआ। भारत के अंदर के रहने वाले हिंदू और मुसलमान का जो लड़ाई है, जो मसला है, वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ।
कहीं न कहीं कोई ना कोई फिरोता रहता है उस मसले को, और ऐसे मसलता रहता है, कोई ना कोई उजागर करता रहता है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं ही आ सकते। वो आज भी चलता रहता है। उनको ये मूवी डेफ़िनेटली देखनी चाहिए कि हिंदू और जो डायलॉग है ना अनुपम खेर जी का, सॉरी, जो डायलॉग है ना मिथुन चक्रवर्ती का, वो डायलॉग आपको भी सुनना चाहिए। एक हाथ में सलमान की ताबीज़, मुसलमान की जो ताबीज़ होती है एक हाथ में, और एक हाथ में हिंदू का रक्षा कवच होता है, और उसके अंदर से आपको चुनना है कि इन दोनों में से एक भारतीय कौन-सा है। मुसलमान की तरफ ये है और ये तो बताता है हिंदू का है, तो इन दोनों में से अभी भारतीय कौन है, वो कौन बताएगा? तो वो अच्छी खासी आपको डायलॉग्स बाजी के अंदर आँखों भी छलकती है, और आपको वंदे मातरम कहने पे भी मजबूर कर देगा। कुछ एक सीनों के अंदर तो लिटरली मुझे तालियाँ बजाने का मन कर रहा था बॉस। इतने इम्पैक्टफुल थे वो सीन थे मेरे लिए तो। तो हाँ, यार एक बार देखो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू बंगाल के लोग।